नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड। कैप्रिकॉर्न लग्न, मकर लग्न के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा? देखिए, बहुत समय से अगर आप राह देख रहे हैं विवाह के लिए, तो ये महीना है कि आपके दौर पर विवाह के लिए दस्तखत होगा। ये नंबर 1 कुछ अच्छा समाचार है इस बात के लिए। अगर ये विवाह अगर आप अपने पैसे से कर रहे हैं तो 100% ये संभावना है कि ये विवाह आपका हो सकता है। तो आप देखें बेसिकली इस महीने को एज यूजुअल मैं मेनली तो 2 हिस्से में बांट रहा हूं। तीसरा हिस्सा तो 3-4 दिन का है। तो पहला हिस्सा है 12 जुलाई तक का, जो विवाह योग भी बता रहा है और रोमांटिक टाइम भी है आपका। शुक्र आपके पंचम में आए, ये 1 महीना तक 5th हाउस में रहेगा। इसमें से 12 जुलाई तक आपके लिए विवाह योग बता रहा हूं मैं मैरिज के लिए, और 13 जुलाई से 27 जुलाई तक में मनी फ्लो भी एक अच्छा मजबूत मनी फ्लो आप देखेंगे 13 जुलाई से 27 जुलाई में। और आपका पूरा हो सकता है कोई भी वजह से फैमिली एकत्रित होगा। अब एक बात आपको यह देखना है कि आपका अपना फैमिली, इफ यू आर ए मैरिड, योर फैमिली एंड फैमिली ऑफ योर इन लॉस, अपने पति या पत्नी का परिवार और आपका परिवार के बीच ये राहु मंगल का जो अपोजिशन है ये भी तनाव देगा। तो आपको इस राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को कंट्रोल करना पड़ेगा। समझे, मंगल राहु दोनों भी नेगेटिव ही है। राहु को आप विष्णु सहस्त्रनाम करके कंट्रोल कर सकेंगे। और ये 8वें स्थान में आया हुआ मंगल के लिए गाय को गुड़ खिलाइएगा। यथाशक्ति कोई जगह पे अगर गुड़ का दान कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हो। मंगल केतु का योग है, ये नेगेटिव है। और आगे चलते हैं कि कीप प्रॉपर्टी डिसीजन पेंडिंग, मंगल केतु का योग है और ये 8वें स्थान में हो सकता है। हेरिडेशन में मिलने वाला प्रॉपर्टी ये आपको पीड़ा देगा। प्रॉपर्टी हेरिडेशन से मिलता हुआ, वारसे में जो प्रॉपर्टी मिलता है आपको, यहां हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। 7 जून से 27 जुलाई तक हो सकेगा तो प्रॉपर्टी, देखिए बेसिकली 27 जुलाई तक ये मंगल केतु मजबूती से आपके 8th हाउस में, यानी कि आपके जीवन साथी का जबान, यानी बोलना उसका या उसके परिवार के लोग, स्वाइस से इन लॉस के और आपके फैमिली के बीच तनाव रहेगा, वो आपको बर्दाश्त करना है। स्टूडेंट के लिए देखिए, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि 27 जुलाई तक आपके लिए एक मनी फ्लो देख रहा हूं मैं। 13 जुलाई से 27 जुलाई, आप चाहे शेयर बाजार से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, 13 से 27 में हाथ में पैसा आना चाहिए। 6वें स्थान में गुरु है, फिर भी बोल रहा हूं 6वें स्थान में गुरु है तो श्री सूक्त करना है, कनक धारा स्तोत्र करो। अगर जैन है तो उवग सरम करो, करना ही पड़ेगा अभी आपको ये, जब तक 6वें स्थान से गुरु जा रहा है 6th हाउस से। और हो सकता है कोई आपके ईगो में आकर भी आप खर्च कर दें। सूर्य 6वें में, खुद के अपने सम्मान के लिए खर्च करेंगे, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करके खर्च करेंगे। तो इसको श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र और उवग सरम करते रहिएगा। इसमें से सबसे इजी श्री सूक्त ही है। आप श्री सूक्त गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। स्टूडेंट के लिए 20 जुलाई के बाद चैलेंजेस बढ़ेगा। 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऐसे स्टूडेंट के लिए, तो अगस्त भी चैलेंजेस भरा है। अब ये लव, पर्टिकुलरली लव हाउस में आया हुआ शुक्र और विवाह योग की संभावना, 2 चीज बहुत अच्छी चीज है इस महीने में। टेक द एडवांटेज, इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। अगर कुंडली में अगर आपके दम है की बात कर रहा हूं, मतलब मजबूत कुंडली है समझो, बेस चार्ट अगर दमदार है, तो 7 जून से लेके 17 अगस्त तक फॉरेन ट्रैवलिंग भी ये करवा सकता है। आपका माइंड 7 जून से 17 अगस्त ये आपको कोई ना कोई ट्रैवलिंग से जोड़ेगा। ये लकी सफर है आपका। 7 जून से पर्टिकुलरली 12 जून तक ये प्लान हो जाए ऐसी संभावना है। और मैं तो समझता हूं 17 अगस्त तक बोल रहा हूं, 7 जून से पर्टिकुलरली 13 जुलाई से वक्री हो रहा है शनि, ये 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। मतलब कुछ काम आपके स्लो भी होते हुए दिखाई देंगे 13 जुलाई के बाद। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली
मैं जो बता रहा हूं, ये देखिए, मैंने ये जो बताया आपको चांसेस ऑफ जो बताया, ये जो श्री सूक्त करने के लिए बोला, गणेश पूजा करने के लिए बोला, मंगल केतु मतलब गणेश पूजन। ओम गण गणपति नमः का जाप करो। चतुर्थी के दिन 14 जुलाई और 28 जुलाई के दिन गणेश मंदिर में जाओ। ये मंगल केतु का योग अष्टम में। पर्टिकुलरली ये आपका जो जीवन साथी है बहुत हैश लैंग्वेज यूज करेगा, यानी कि बोलेगा और आप हर्ट हो जाएंगे। गणपति बप्पा का गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष और गणेश सहस्त्रनाम, इसका पाठ करिएगा, यूट्यूब पर चलाइएगा। गाय को गुड़ खिलाना है। अगर उम्र छोटी है, ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि मंगल का दोष ब्लड डोनेशन से, मंगल ब्लड का भी कारक है। ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, वो खिलाना है आपको इस महीने में। अब देखिए, इस महीने में एज यूजुअल मैं केयरफुल रहने की डेट बोल रहा हूं, इसको थोड़ा नोट करिएगा। जैसे 13, 14, 15, 16 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। बहुत बड़ा कर्ज लेके बैठ गए कहीं से, छोटी सी बात में आएगी बात ईगो की, घमंड की, मैं कुछ हूं की बात, सूर्य 6 में, और 13, 14, 15, 16 ईगो में आके सत्यानाश करेंगे आप। ये हो सकता है, या फिक्र नहीं करेंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ले लिया उसकी वजह से। 13, 14, 15 और 16 थोड़ा कोशिश करिएगा कि रोग ऋण शत्रु से सावधान रहे। आपको पता है कि यह पर्टिकुलरली इस आदमी के पास जाने से बात का बतंगड़ हो जाएगा और आप ईगो में आ जाएंगे। ऐसी चीजों से दूर रहिएगा। ज्यादातर मैं कैप्रिकॉर्न को फैशनेबल चीज, यानी कि ये ज्वेलरी शॉप है, बड़ा सुंदर जगह, फिर प्रिंटिंग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कलरफुल चीजों का कामकाज और व्हीकल, सुंदर चीज का काम, कोई भी सुंदर चीज का, ऑर्नामेंट्स का, डायमंड का, गारमेंट्स का, पर्टिकुलरली सुंदर चीज होनी चाहिए और वो महंगा होना चाहिए। सस्ता वाला चीज का कारोबार नहीं, उससे सक्सेस होते हैं आप लोग। 13, 14, 15, 16 अपना ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। 22 से 26 में ये चंद्रबुध का परिवर्तन है। 22, 23, 24, 22 और 23 को, और 24, 25, 26 को ये चंद्रबुध सप्तम में। चंद्र यानी भावनाएं हैं और बुध यानी व्यापार है। आपका जो जीवन साथी है चाइल्डिश है, बहुत गैर जिम्मेदार भी लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि वो है ही आपकी तरह कर्म प्रधान डिसीजन नहीं लेता, बट सेंसिटिव ज्यादा है। छोटी सी बात बोलोगे दिनों तक वो याद रख सकता है, ये भी बात याद रखें। और सप्तमेश और षष्ठेश परिवर्तन है 22, 23 को। तो आई हैव रिटन अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ 22 से 26 यह होगा, मतलब वो अपनी आपकी भावनाओं से वो या तो खेलेगा, बुध मने व्यापार हो गया, चंद्र मने भावनाएं हो गई, तो आपका हो सकता है आपका मैटरनल भी आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा। तो 22 से 26 अपने जीवन साथी के साथ टालिएगा। अब देखें, आप ऑलरेडी मैरिड है, आपके घर संतान है, तो 20 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक, ऐसे तो दिन बीतते जाएंगे, वापस अगले महीने भी रिमाइंड करूंगा मैं, अगस्त भी और सितंबर भी। 20 सितंबर तक आपको आपके जो संतान है, बच्चे हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट टालना है। मैं आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके बच्चे चाहते क्या है। संतान का कारक गुरु 6वें स्थान में, बच्चों के लिए खर्च अब बढ़ता जाएगा, आपको ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। और अब तो 20 जुलाई से 20 सितंबर तक वो कर क्या रहे वो भी आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, आपकी नाराजगी बढ़ती जाएगी उससे। ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, और इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। ये सलाह देता हूं आपको 24 जुलाई को, इस महीने में 24 जुलाई को विष्णु सहस्त्रनाम करना है। और बहते जल में नारियल बहा देना है, नारियल अक्खा बहाना है, हरा हो या सूखा हो नारियल चलेगा, और फोड़ के नहीं बहाना है, अक्खा ही बहा देना है 24 जुलाई को। अब इस महीने में मैंने प्रदोष का जो 8 और 22 तारीख है, अगर आप बोलेंगे कि भाई पूरा हम हर मंगलवार रोज कैसे जाएंगे गणपति बापा के मंदिर में, आई सेड गणेश मंदिर में मैंने जाने के लिए बोला आपको 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक।
7 जून से 27 जुलाई मंगल केतु। आपको जाने के लिए बोला, आप बोले मेरे पास इतना वक्त थोड़ी है, रोज रोज कहां जाऊं मैं, तो फिर सिर्फ खाली ट्यूसडे बोल रहा हूं। अब ट्यूसडे भी आप बोलोगे नहीं मेरे पास ट्यूसडे भी वक्त नहीं है, तो चतुर्थी आती है, जितना महीने में 2 चतुर्थी आती है, तो इस महीने में 8 जुलाई 22 जुलाई को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, यथाशक्ति लड्डू का भोग लगाइएगा, नहीं तो रोटी के अंदर घी और गुड़ डाल के छोटे छोटे 3 लड्डू के ढेले बना दे, छोटे छोटे 3, वो प्रसाद रख दीजिएगा 8 जुलाई और 22 जुलाई को, और गाय को गुड़ खिलाइएगा, नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होगा। इस महीने में एक प्लस पॉइंट है, देखिए अपने गुरु को थैंक्स बोलने का दिन है 10 जुलाई को। आप जहां भी सीखते हैं उसको थैंक्स बोलने का टाइम है। अगर मेरे वीडियो से कुछ आपको जवाब मिलता है तो एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। संकष्टी का मैंने बताया आपको 14 और 28 का। अब इस महीने में मैंने बोला आपको कि प्रॉपर्टी लेने में पोस्टपोन करेंगे तो बेटर है, और वो भी वारसे में मिलती हुई प्रॉपर्टी, हेरिडेशन में। अब पिता से भी आपका 24 से 26 में, 24, 25, 26, रिमेंबर दिस डेट, यही है वो, इसके लिए मैंने सावधान रहने की डेट में बोला है। पिता से भी विवाद में नहीं उतर जाइएगा। 24, 25, 26 कुछ और तनाव रहेगा जरूर आपको, तो ये ध्यान रखें। और ये प्रॉपर्टी नहीं लेना है तो पैसा क्या करना है, तो 24 जुलाई को शाम को 16:45 यानी 5 बजे का टाइम, गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र में चंद्र एंटर हो रहा है 16:45 को। 5 बजे से आप गोल्ड खरीद सकते हो, 5 से 6, 7, 8, 9 तक रात को खरीद सकते हो गोल्ड। गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है। कुछ कार खरीदना हो तो भी बेस्ट टाइम है। मैं आप जैसे लोगों को देखिए ट्रांसपोर्टेशन से भी बिजनेस करते हुए देखता हूं, मतलब बहुत सारी गाड़ियों के मालिक होते हैं, कार होता है, ट्रांसपोर्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस होता है, यानी कि कोई भी टाइप का व्हीकल। और अगर कुंडली दमदार है तो फिर शिपिंग कंपनी भी होता है। शिपिंग कंपनी से जुड़े हुए भी मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न देखे हैं। तो ये इस तरह का देखें। अभी देखें, इसको समरी को देखते हैं थोड़ा सा। मैंने इस महीने में सावधान रहने का चीज डेट बताया, कहां कहां आपको सावधान रहना ये बताया। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 1st, 2nd, 26, 27, 28 इज द बेस्ट। 1, 2, 26, 27, 28 इज द बेस्ट। बिजनेसमैन के लिए 26 से 31 बेस्ट है। 26, 27, 28, 29, 30 और 31 आपका कैरियर ठीक ठीक चलता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, ये ठीक रहेगा काम धंधे के लिए, बट गुरु पैसे की शॉर्टेज देगा। तो मैंने श्री सूक्त करने के लिए बोला, मैं हर महीने अक्टूबर महीने तक ये रिमाइंड करता रहूंगा, क्योंकि गुरु जब तक 6वें स्थान से जा रहा है तो आपको पैसे की शॉर्टेज देगा। घर के, मैंने बोला बच्चों के लिए खर्च होगा, एजुकेशन के लिए होगा बच्चों के, या कोई शुभ कार्य के लिए। मैंने पहले बताया कि इस महीने में अगर विवाह का योग की संभावना बता रहा है 12 जुलाई तक, कोशिश करिएगा। जब तक गुरु का सपोर्ट, जब तक देखिए मेन बेसिकली मकर लग्न है तो सप्तम का गुरु आपको जो विवाह योग देगा ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में देगा। मैं रिमाइंड करूंगा वापस, तब तक के लिए कोशिश तो करना चाहिए आपको। हो सकता है देखिए अभी 18 अक्टूबर बोल रहा हूं मैं, और अभी चातुर्मास है 6 जुलाई से, तो विवाह फिक्स हो जाएगा और एंगेजमेंट हो जाएगा। अपने तो इंडिया में होता है। और विवाह के लिए हम नवंबर महीना, मैंने जो बोला आपको, ये सिलेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करिएगा इस महीने में, अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट है। 26 से 31 बिजनेसमैन का बोला मैंने, ये भी बोला आपको। हेल्थ के लिए 13 से 16, आई से 13, 14, 15, 16, ये टू बी केयरफुल। 13, 14, 15 और 16 बोला मैंने, ये टू बी केयरफुल। स्टूडेंट के लिए 11, 12, 13, 14 बेस्ट है। 11, 12, 13, 14 को टेक द एडवांटेज, मतलब टाइम पास नहीं करिएगा। शुक्र 5th हाउस में आया, ये रोमांटिक है जरूर। अगर आप किसी को प्यार करते हो और पूछना चाहते हो, आपका जीवन साथी दिखता भी छोटा है आपसे, आपके चेहरे पे शनि का वो दिखाई देता है ज्यादातर। में इवन कैप्रिकॉर्न लग्न है, एक्वेरियस लग्न है, ऐसा दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, रेगुलर हेयर ट्रिम नहीं करते। ऑलवेज हेयर ट्रिम करो रेगुलरली, हमेशा परफ्यूम यूज करो, शुक्र योग कारक है आपका। इफ यू आर कैप्रिकॉर्न
हस्बैंड या वाइफ आपका बहुत सुंदर होता है, बहुत सेंसिटिव भी होता है, आप चाइल्डिश टाइप का होता है, आप उम्र भी छोटा दिखता है, आपकी तरह अपने अपीयरेंस के लिए चाइल्डिश जैसा मौज में जीने वाला पर्सनालिटी। तो ये जो मैंने बोला कि आप प्यार करते हो, 7 और 21 तारीख रोमांटिक दिन है, क्योंकि लव हाउस से जाता हुआ शुक्र आपके लव हाउस में संतान स्थान में फूल खिलाएगा, और वो चीज आपको दिखेगा ये महीने में, शुक्र की कृपा है। और मैंने बोला है तो परफ्यूम यूज करो, 29 जून से 25 जुलाई तक परफ्यूम यूज करो, अप टू डेट कपड़े पहनो, महकने चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, ये शुक्र का पूरा बेनिफिट लीजिएगा। मैरिज यस आई से टिल 12 जुलाई, 2-3 बार बोल दिया मैंने। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 11 और 14 कुछ लर्न करने मिलेगा, यू विल लर्न समथिंग। 11, 12, 13, 14 एंड कोई स्टॉक बेचना चाहते हो, मैंने आपको कुछ धन वर्षा लिखा है, देखिए मनी फ्लो। 13 से 27 में ये मनी फ्लो का अनुभव भी आएगा आपको, और इसमें मैं बोल रहा हूं कि 14 से 18 और 21 से 25 में, 21 से 25 में 14 से 18 सॉरी, पैसा आना चाहिए। कुछ स्टॉक में बेचा है, स्टॉक में आपने शेयर लगा रखा है, ज्यादातर तो मैं जैसे आपके सेकंड हाउस में शनि और लाभस्थान में मार्स मंगल, तो ये शनि मंगल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली लोहे का हो, गैस स्टेशन हो, जहां व्हीकल से रिलेटेड कुछ काम हो, वैसे शेयर में आपको लाभ हो सकता है। शुक्र योग कारक है, जनु का शुक्र अगर अच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली फाइनेंस के लिए आई से 13 to 27, 13 से 27 फाइनेंशियली बेस्ट दिन है, टेक द एडवांटेज। अब देखिए ये जो डेट है गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का दोनों रोमांटिक दिन आपको दिया है मैंने, 7 और 21। ये आपके लव हाउस पर ही युति प्रतियुति है, तो चंद्र शुक्र का योग का बताया मैंने। चंद्रबुध का मैंने बताया कि आपके लिए ये चंद्रबुध का जो योग है, सप्तम में 6 में और 6th लॉर्ड 7th में और 7th लॉर्ड 6 में, तो ये आपके जीवन साथी के साथ का विवाद, मतलब वो सेंसिटिव बात, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा, रोने लग जाएगा चाइल्ड की तरह आपके साथ सामने। अगर इफ यू आर कैप्रिकॉर्न मेल, रोने लग जाएगा, फीमेल हो तो भी करेगा, चाइल्डिश पना करेगा वो आपके साथ। उसको भावनाओं से आप कर सकते हो उसको कंट्रोल, आपके जीवन साथी को, और वो आपके साथ करने की कोशिश करेगा। ये 22 से 26 जीवन साथी चंद्रबुध का कुछ सौदेबाजी भी करेगा, चाइल्डिश है आपका। 24, 25, 26 को तो चंद्रबुध यहीं जमा हुआ है, और आगे 26, 27, 28 ये सूर्य चंद्र का भी अपोजिशन हो रहा है, सूर्य चंद्र का भी परिवर्तन हो रहा है। सूर्य क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है 7th हाउस में 16 जुलाई से, और ये सूर्य और चंद्र का परिवर्तन हो रहा है 26, 27, 28, मतलब जीवन साथी कई रुबाब में आ जाएगा, स्वाभिमान में आ जाएगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जीवन आपके सप्तम में सूर्य जाएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त, सूर्य को जल भी दीजिएगा। बहुत देखिए चाइल्डिश भी है, सेल्फ रिस्पेक्टिव पर भी आ जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी जो मैरिड है उनके लिए है, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका आएगा, टेक द एडवांटेज। मैंने जो डेट बोला है उसको यूज करने की कोशिश करो। 28 जून से 12 जुलाई में कंफर्म हो जाए विवाह, पूरी कोशिश करें, एंगेजमेंट, और विवाह नवंबर में। जब गुरु बदल जाए, गुरु सप्तम में जाए तो वो काम हो जाएगा। और ये 6वां गुरु हो सकता है कि जब शॉपिंग वॉपिंग का, शादी का, वो सब खर्च करवाता रहेगा। 6वां गुरु पैसे का शॉर्टेज देता है, इसके लिए श्री सूक्त करना है। अब देखिए ये सारी डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, जहां मेरी चैनल को देखेंगे आप, सर्च करेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर तो चैनल दिखाई देगा, उसमें ये पोस्ट सेक्शन में ये सब डेट दिखाई देगा आपको। चंद्र कब बदल रहा है, ये चंद्र की डेट है, ये सारा डेट है गजकेसरी योग का, और ये ताकि आप आपके डिसीजन वाइजली ले सको। संतान को 20 जुलाई से 20 सितंबर तक, मतलब 20 जुलाई के बाद आपके समझ में नहीं आएगा संतान क्या कर रहा है। अभी प्रेजेंटली तो देखिए 18 मई से 19 जुलाई तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 20 जुलाई से संतान के विषय में भी थोड़ा सावधानी रखिएगा, मतलब उनसे विवाद टालिएगा और कुछ नहीं। और अगर आप स्टूडेंट है
तो आपको 20 जुलाई से 20 सितंबर तक पुट अ हार्ड वर्क। मैं हर महीने में, अगस्त में भी यही बोलूंगा, सितंबर में भी रिमाइंड करूंगा, टेक नेसेसरी स्टेप्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।